हेलो बच्चों, देखिए ये वो पेपर आ गया है जो आप लोगों का आज 25 फरवरी चित्रकला का जो पेपर है 830 ईयू कोड नंबर का। देखिए आज हम इसका सलूशन देखेंगे। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय जो पेपर का होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इसमें 2 खंडों में पेपर आता है, एक खंड का और खंड का। खंड का के 15 प्रश्न जो होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं जिन्हें OMR शीट पर देना होता है, और जो खंड खा होता है या खंड बाद जो दूसरा खंड होता है उसे हमें पेपर पे कॉपी पे हल करना होता है। तो देखिए जो हम पेपर देख रहे हैं वो हमारे सामने आलेखन कला का खंड का आलेखन कला। देखिए 2 पार्ट में होता है, एक प्राविधिक कला और एक आलेखन कला। तो सबसे पहले हम आलेखन कला के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले तो आप लोगों को इस खंड में आलेखन तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। तो आप अगर आलेखन कला से रिलेटेड हैं तो आप लोगों को आलेखन कला को हल करना था, और प्राविधिक कला से हैं तो आपको वो हल करना था। अगर आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया हो उसमें से OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो इसमें OMR शीट पर लिखना था कि अगर आपने प्राविधिक कला को हल किया या आलेखन कला को। उम्मीद है आप लोग ये अंकित करके ही आए होंगे। चलिए देखिए शुरू करते हैं आज के जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का जो OMR शीट का आंसर है उससे हम चेक करेंगे। तो लिखिए, कह रहा है कि वर्ड का अर्थ क्या है। तो आप लोगों ने कला के बजाय आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा जो है वर्ड किसका अर्थ होता है, ध्वनि का, चित्र का, रंग का या फिर साफ रंग का। तो रंग हो या साफ रंग हो बात तो एक ही होती है, चित्र का अर्थ तो वर्ड से हो नहीं सकता। तो जैसी बात है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ध्वनि। तो हमारा जो वर्ड का अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। समानार्थी शब्दों में आता है कि ध्वनि को हम दूसरी भाषा में वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पेपर है 830 EU ये कोड का पेपर है। आप लोगों को जानकारी होगी कि कई सेट जो है सॉल्व करवाए जाते हैं, तो ये 830 EU का पेपर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ओस्टवाल्ड संबंधित है। तो ओस्टवाल्ड तैल माध्यम से, संयोजन से, तुलिका से या रंगों से। तो ओस्टवाल्ड में आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे 8 रंग, तो ये जो ओस्टवाल्ड है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, रंगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल और हरा रंग है। तो उष्ण रंग, तटस्थ रंग, द्वितीयक रंग या विरोधी रंग। तो आप लोग जानते हैं लाल का विरोधी क्या होता है, हरा होता है। जैसे काला का सफ़ेद होता है, ऐसे लाल का क्या होता है, हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का विरोधी रंग सही हो जाएगा आप लोगों का, लाल और हरा जो होता है वो विरोधी रंग होता है। फिर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। देखिए एक वर्ड भी रंग होता है, वर्ड को हम रंग ही कहते हैं, कलर होता है। कह रहा है एक वर्डी क्या एक रंग होता है, गलत। वर्डहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, ये भी गलत। बहुवर्डी कई रंग, बहुत से रंग होते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रश्न नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, वो कई रंगों से मिलकर, यानी कि 3 रंग होते हैं उसमें, इसलिए इसको हम बहुवर्णीय समझ मानेंगे। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला देखिए, कह रहा है एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, आलेखन, विरोधी रंग, संयोजन या फिर अच्छा फ्रेम। तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा क्या होगा, आयोजन। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन को टिक किया होगा वही सही होगा, क्योंकि इसमें संयोजन का ही महत्व होता है। कोई भी आलेखन आप बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें संयोजन सही से होना चाहिए। अगला देखिए, करण में से शीत रंग कौन सा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शीत रंग यानी कि ठंडा रंग। तो ठंडा रंग श्याम, काला, काला तो ठंडा नहीं होता है, हरा, सुनहरा या फिर नारंगी। तो ये भी गर्म है, ये भी गर्म होता है, नारंगी भी गर्म होता है। तो सही कौन सा हो जाएगा, हरा रंग। तो सब जिन बच्चों ने हरे रंग को लगाया होगा उनका सही होगा। इनमें से कौन सा शीत रंग है, हरित या हरा रंग। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो 3, 2, 8 या 7। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मुख्य रंग होते हैं हमारे 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिन लोगों ने किया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, लिखा है तटस्थ रंग हैं। तो तटस्थ रंग कौन से होते हैं, काला और सफ़ेद। तो काला और सफ़ेद जो होता है वो तटस्थ रंग होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है। लयात्मक का मतलब क्या होता है, देखिए जो लय लेकर के चलती है। सरल रेखा तो सीधी होती है, ऊर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा, बची हमारी कौन सी, वक्र रेखा। तो ये वक्र रेखा जो होती है ऐसे लय टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, लयात्मक रेखा कही जाती है। वक्र रेखा को ही हम लयात्मक रेखा कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए, कह रहे कौन से रंगों को माध्यम पारदर्शी होता है? लाल जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग या फिर पेस्टल रंग। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोगों का तैल रंग होता है ये पारदर्शी माध्यम होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11वां देखिए, सफेद का विरोधी कौन सा है? सिंपल सा, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि सफेद का विरोधी यानी कि विपरीत क्या होता है? काला। सफेद का विपरीत क्या होता है? काला। देखिए ऑप्शन और भी हैं, नीला, आसमानी, नारंगी। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे और हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा काला रंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11वें में। अगला देखिए, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में लाल रंग अगर हम मिला दें तो कौन सा रंग बन जाता है? नारंगी। तो ऑप्शन नंबर 12वें में भी सही हो जाएगा हमारा ए। देखिए बैंगनी, धानी, आसमानी ये सब गलत हो जाएंगे और कौन सा सही हो जाएगा? नारंगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, छोटे छोटे आप लोग होते हैं तभी से ये पढ़ाया जाता है कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग उम्मीद है अच्छा ही करके आए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। अगला है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2H। देखिए हार्ड और ब्लैक दो बातें बताई गई होंगी, आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि हार्ड और ब्लैक के बारे में। तो H का मतलब है हार्ड, HB हार्ड भी और ब्लैक भी, ब्लैक या 4B ब्लैक। तो देखिए नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो पेंसिल है 8B वैसे ज़्यादा हार्ड ब्लैक होती है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4B यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डी। देखिए बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस बात की, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला देखिए, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र में। देखिए फर्श के केंद्र में या छत के केंद्र में, साड़ी के किनारे में या फिर तकिए के केंद्र में। तो किनारी डिजाइन आप लोगों ने साड़ियों में देखा होगा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किसमें किया जाता है? साड़ी की किनारी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। किनारी डिजाइन का प्रयोग होता है साड़ी की किनारी के लिए। अगला है, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? आप लोग जब कलर करते हैं तो उसमें देखिए आउटलाइन या कोई भी चीज़ें इस तरीके से करनी होती हैं, तो रेखा बनाने के लिए, महीन महीन रेखाएं लाइनें खींचने के लिए हमको 1 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना होता है, या 2 नंबर के, या 4 नंबर के, या 10 नंबर के। तो किस नंबर का प्रयोग करना होता है? 1 नंबर का ब्रश। 0 या 1 नंबर का प्रयोग किया जाता है बारीक रेखा बनाने के लिए। आप लोगों को ध्यान रहे कि 1 नंबर या 0 नंबर का ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में 0 नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि नंबर 1 ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लिखा है हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म या कुछ नहीं। तो आप लोगों को पहले भी देखिए क्वेश्चन आ चुका है, हरा रंग जो होता है शीत होता है, ठंडा होता है। तो सामान्य गलत हो जाएगा, गर्म भी कुछ नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ठंडा। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। कहीं पर अगर हरा रंग से कोई चीज़, हरे पेड़ हैं या किसी भी चीज़ की तरफ आप देखेंगे तो आंखों पर जो है हमारे गर्म महसूस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा तो वो किस प्रकार का? ठंडा। ठीक है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो देखिए घनत्व, अंधेरा या काली घटा। अगर देखा जाए तो वैसे इसमें छाया होती है, किसी भी चित्र को हम जब बनाते हैं तो उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है घनत्व, अंधेरा, काली घटा, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता है कि अंधेरा, चित्र में अंधेरे का कोई काम नहीं होता, काली घटाओं का भी कोई काम नहीं होता। चित्र में जब गहरा रंग करते हैं या तो उसमें छाया प्रदर्शित करने के लिए होता है, और अगर छाया की बात ना इसमें कही जाए तो हम क्या कहेंगे? घनत्व दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एकाकी रंग में संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो आलेखन कला का पार्ट था 20, वहाँ कुछ क्वेश्चन उसका हम देखेंगे। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो 5 रंगों का प्रयोग किया जाता है उसमें। एकाकी रंग संगति में 5 रंगों का इस्तेमाल होता है, इसलिए 20 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने, जिन्होंने आलेखन कला को किया होगा, उनका क्वेश्चन नंबर 20 का जो सी है वो सही निकला होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा पार्ट किया है और आप लोगों के जो है अपने पार्ट के हिसाब से कितने नंबर ऑब्जेक्टिव में 20 आए हैं या नहीं आए हैं, कितने आए हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाती है बात प्राविधिक कला की। देखिए प्राविधिक कला की बात करेंगे, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं?
क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण मापनी पर कितने प्रकार के रंग दिखाए जा सकते हैं, माप दिखाए जा सकते हैं, तो 2 प्रकार के। साधारण मापनी पर हम 2 प्रकार के माप दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में। देखिए जब एक आकृति के बराबर ही दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो उसमें देखिए लिखा है समान बनाना, असमान बनाना, आधा बनाना या दुगुना बनाना। तो जब आकृति के बराबर ही बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी समान ही होगा। ठीक है। अगला देखिए, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किस स्पर्श करती है? तो जो स्पर्श रेखा होती है दीर्घवृत्त में जब खींची जाएगी तो दीर्घ अक्ष को स्पर्श करती है। आप लोगों ने स्पर्श रेखाएं खींची होंगी तो ये दीर्घ अक्ष में स्पर्श करेगी, टच करेगी उसे। कह रहा निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? घन में, शंकु में, समपार्श्व बहुभुज में या फिर प्रिज्म में? तो घन में, निम्नलिखित में किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो ठोस में आयताकार फलक के बारे में बात हो रही है। तो हाँ, तो देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? घन में तो घन में तो आयताकार नहीं होते हैं, ठीक है, वर्गाकार होते हैं। शंकु, प्रिज्म या फिर समबाहु में, तो किस में होते हैं? प्रिज्म में। जब एक प्रिज्म को बनाया जाता है तो उसमें आयताकार फलक इस तरीके से जो है बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके बना होता है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरीके से फलक बने होते हैं। तो आयताकार फलक किस में होते हैं? प्रिज्म में। कह रहा है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5। तो एक वर्गाकार अगर प्रिज्म लिया जाएगा तो उसमें फलक हो जाएंगे 3। तो एक वर्गाकार प्रिज्म में आप लोगों के 3 फलक हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5वें का। देखिए आप लोगों को बता दें ये हमारा जो कला का पेपर है उसमें प्राविधिक कला के ऑप्शन सही है, तो आप लोग इनको मैच करिएगा अगर आप लोगों ने किया है। देखिए ये थोड़ा पोर्शन मैथ का यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं कला के पेपर में। संपूरक कोण होता है तो आप लोगों को पता है संपूरक कोण कितना होता है? 360, 120, 60 या 180। बहुत से बच्चों ने 360 को टिक किया होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि संपूरक कोण जो होता है वो 180 अंश के कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वृत्त का आकार देखिए कैसा होता है? गोल होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का आकार यही हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का भी ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 का भी ए सही है, 9 का भी ए सही है। एक सम चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो सम चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो होता है वर्गाकार। घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो फलक होगा वो वर्गाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अगला लिखा है एक घन में कितने फलक होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, लूडो वगैरह खेलते होंगे, तो घन में जो है 6 फलक होते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 13वां देखिए, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? तो एक साधारण पैमाने पर हम 2 माप अंकित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, 13वें का हो जाएगा हमारा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? देखिए इसका जवाब आप लोगों को अभी बाद में दिया जाएगा, अभी आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? कह रहे निम्नलिखित में कौन सा एक अधिक कोण है? तो अधिक कोण की माप बता दें आप लोगों को, 90 अंश से ज्यादा होती है और 180 से कम होती है। 180 से कम होता है और 90 अंश से ज्यादा होता है, वो अधिक कोण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, 15वां का ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश का कोण देखिए बनाने में क्या होता है, एक सीधी लाइन ही खींची जाती है, इस तरीके का जो कोण होता है वो 180 अंश का कोण होता है। तो आप लोगों को बता दें ये बहुत ही सरल कोण होता है, इसीलिए हम इसका नाम भी सरल कोण ही जानते हैं या रिज कोण। तो 180 अंश के कोण को हम कहते हैं सरल कोण, ठीक है। अगला देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में डेसीमीटर होते हैं 10, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला लिखा है एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? तो एक आयताकार कमरे में फलक होते हैं 6। देखिए जैसे घनाभ होता है वैसे ही कमरा भी होता है, तो इसमें 6 फलक होते हैं। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि जो बेलन होता है वो इस तरीके से बना होता है, अगर इसका एक सिरा वृत्ताकार है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 19 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुज, चतुर्भुज देखिए चित्र बने हुए हैं, तो इसमें से त्रिभुजाकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा हमारा ए। देखिए चित्र देख करके ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा ए सही, 20 का यही आकृति सही हो जाएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का छोड़ दिया गया था, उसके बारे में जान लेते हैं।
कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन सा त्रिभुज प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोगों का ये प्राविधिक कला के भी 20 क्वेश्चन हो गए और उम्मीद है आप लोगों के हर क्वेश्चन सही निकला होगा। तो आप लोग अगर अपना पेपर 830 EU का पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के किस पार्ट में आप लोगों ने हल किया है और आप लोगों के 20 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो यहीं पर देखते हैं। इसके आगे भी देखिए आप लोगों का पेपर आया हुआ है, लेकिन ये आप लोगों की संरचनाएं करने के लिए आई थी। बहुत ही सिंपल सा, खुली किताब, लालटेन, बाल्टी और मग, छाता, अमरूद पत्तियों सहित 2 टमाटर, लौकी, गाजर पत्तियों सहित। तो ये बहुत ही इजी सा पेपर आया था, तो इस पे आप लोगों ने बनाया होगा। इसमें कोई मैचिंग कराने के लिए कुछ नहीं है। तो जो आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया है मैच कर लीजिए आप और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जो हमारा 27 तारीख को पेपर होना है साइंस का, तो उसका पेपर भी हम सॉल्व करेंगे और मैच करवाएंगे। आप लोग उसमें भी देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना सहयोग दिखाते रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतनी सी ही बात करेंगे और सभी को हमारी तरफ से नमस्कार।